चुनाव जो आप लड़ रहे हैं वो मोदी जी के नाम पर लड़ रहे हैं उत्तराखंड में या अपने कार्यों के नाम पे लड़ रहे हैं। हम अपने कार्यों के आधार पे हमने विकास कराया। हमने 550 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर इस विधानसभा में लगा चुके हैं। हम इसी विधानसभा की, हम उत्तराखंड की तो बात करते ही हैं, ये उस बात को कर रहे हैं, ये हमारी व्यवस्था है। लेकिन आपके लोग किस प्रकार की बात करते हैं, किस समुदाय की विशेष की यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, यहाँ की धर्म बिगाड़ने का, यहाँ का सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं। ये राम जी पर अस्तित्व सवाल उठाते हैं, इस बहती हुई गंगा को जिसका ये यूनिवर्सिटी वाला जो बड़ा विवाद है, यूनिवर्सिटी वाले को लेकर देखिए, एक मान्यवर देखिए, अभी मान्यवर ने ही प्रश्न का जवाब दिया था कि जब कहा गया कि 3 मुख्यमंत्री बदले तो उन्होंने कहा जी हमारा चेहरा तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी है, जिसके ऊपर मुझे कहना पड़ा कि यहाँ का मुख्यमंत्री बना दीजिए। दूसरा अगर धामी जी है तो वो अगले तीरथ सिंह जी और त्रिवेंद्र जी क्या थे, अगर फेलते तो ये श्वेत पत्र थे। और दूसरा अब बात करिए आस्था की बात करते हैं, ये केवल ढकोसला करते हैं। आज तक नरेंद्र मोदी जी क्यों गंगा जी में आरती करने नहीं आए हैं? गंगा जी में आरती करने क्यों नहीं आए कह रहे हैं? देखिए, ये बात करते हैं, गंगा जी केवल हरिद्वार नहीं, गंगा जी गंगोत्री से लेकर गंगा सागर का 2525 किलोमीटर का सफर तय करती है। उसी भगवती गंगा के यहाँ हर आस्थावान मात्र ये गंगा जी की बात करेंगे। जिस हरीश रावत ने इस गंगा जी को गंगा मानने से इनकार कर दिया, उसको नहर घोषित कर दिया, इनके नेता जो यहाँ पर अब आए हैं उनको आचमन तक लेने का नहीं पता। हिंदू संस्कृतियों में किस प्रकार आचमन लिया जाता है। राहुल गांधी जी बिल्कुल आए थे, हम स्वागत करते हैं, हम कहते हैं बिल्कुल आइए गंगा पे। लेकिन वो हरीश रावत किस मुंह से कहेंगे? ये कांग्रेस के लोग जिस कहते रह गए हमने हल्ले मचाए, वहां पर इन्होंने नहर घोषित कर दिया और हमारी सरकार ने उस अध्यादेश को फाड़ के फेंक दिया। ये काम करते हैं। ये नहर आपके हरीश रावत जी ने नहर घोषित कर दी। निश्चित रूप से ये जो कह रहे हैं, अगर उसको हम मान भी लें तो हरीश रावत जी ने तत्काल जैसे उनके संज्ञान में आया है उसको एकदम वापस लिया था। रही बात गंगा जी की, अगर ये कहते हैं कि जी गंगोत्री से लेके सब गंगा जी है तो फिर हरिद्वार के लिए क्यों बैठे हैं? ये क्या हरिद्वार को ये तीर्थ नहीं मानते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, अपनी या तो माफी मांगे ये, या ये अपना ढकोसला बंद करें। ये हरिद्वार को गंगा जी नहीं मानते हैं, हरिद्वार को तीर्थ स्थान नहीं मानते हैं। क्या ये करेंगे? क्या करेंगे? ये केवल देश का माहौल खराब करते हैं। जहाँ से वोट मिलती है उसे तीर्थ मानते हैं। इन्होंने हरिद्वार को तीर्थ ही नहीं मानते हैं। शर्म आती है मेरे को। जब विकास का मुद्दा इन्होंने कहा विकास नौकरी, भैया ये जो आप हिंदू मुसलमानों की राजनीति कर रहे हो, 2014 से पहले के इस देश के अंदर हिंदू नहीं बसते थे? क्या 2014 से पहले इस देश के अंदर पूजा पाठ नहीं होती थी? जैसे ही नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने ऐसा देश के अंदर कैसा लोगों में एक भ्रमाक मैसेज डाल दिया कि भैया जब से मैं आया हूँ तब से इस देश के अंदर हिंदू जो है सुरक्षित हैं, तभी से पूजा हो रही है। क्या इन्होंने ठेके ले रखा है पूजा करने का? एक मिनट रुकिए, जब राहुल गांधी जी पूजा करने जाते हैं, हरीश रावत जी पूजा करने जाते हैं, तो ये बोलते हैं कि भैया ठेका सिर्फ हमारे पास ही है, आपके पास नहीं है। ये झूठों की ठीक है, आप अपनी संस्कृति की बात कर रहे हैं, इनको भी मौका देते हैं, ये बताइए, ये कह रहे हैं कि अपनी श्रद्धा का बात है, गंगा माता की बात है, क्या उसकी साफ सफाई पे कोई काम होता है यहाँ पर? मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ इनसे कि ये बताएं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी वर्मा जी की कौन सी पीढ़ी थी? बताएं ना, हिंदू धर्म की बात करते हैं। दूसरी बात, दशरथ ने युद्ध को कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, किसने कहा? बताओ। ये भगवान राम के आस्थावान है और ये नहीं बताएंगे तो हम बताएंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं तो आपको जानकारी नहीं है? क्या चीज? ये कह रहे हैं कि आपको हिंदू धर्म की जानकारी नहीं है? हाँ, हमें तो धर्म की राजनीति क्या करेंगे हम लोग? ये लोग जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, ये तो इस क्षेत्र से बाहर ही हैं। लेकिन आप लोगों की बातों से ये लगता है कि आप लोगों की बातों से ये लग रहा है कि आप लोग रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग इसकी सड़क की बात क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ धर्म पे क्यों अटक जाते हैं? किसने कहा? हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास साथ में लेके चलते हैं, ठीक है नहीं? और जहाँ तक विकास की बात कर रहे हैं, अभी इन्होंने बोला कि जो है सड़क भी जो हाईवेज बन रहे थे उसकी जो है परमिशन जो है कांग्रेस ने, हरीश रावत सरकार ने दी थी। हरीश रावत जी ने अपने कार्यकाल में कम से कम 1400 लेटर लिखे और 1400 घोषणाएं करी। बाद में खुद इनके लोग इनको बोलने लगे कि ये घोषणा मुख्यमंत्री है, ठीक है जी। और हमारे यहाँ आज जो पहाड़ पे ट्रेन ले जाने की बात चल रही है, आज से पहले किसी सरकार ने सोचा? जो 70 साल को कहते हैं कि हम 70 साल से देश पे राज कर रहे हैं, हमने 70 साल हमने सरकार चलाई है, उस सरकार ने कभी भी
ये सोचा कि इस तरह के काम क्यों नहीं हो सकते। आज जो मोदी जी यहाँ पे जो बड़ी बड़ी योजनाएं ला रहे हैं, जिस तरह के ट्रेनें ला रहे हैं, आज कहते हैं कि वो ट्रेन क्यों हाई स्पीड ट्रेन चलाने की क्या जरूरत है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो हाई स्पीड ट्रेन चलाने की जरूरत नहीं थी या अब हमें उसी ढर्रे में चलना है, उसी छुक छुक गाड़ी में चलना है, तो वो इनकी सोच हो सकती है, लेकिन हमारी सोच विकास की है और उस विकास पे हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद ये कहते हैं कि हमने 70 साल की पार्टी करी। अगर हम ये कहते हैं, कह रहे हैं हम जो है समुदाय को बांटने का काम कर रहे हैं, जब हम भारत माता की जय के नारे लगाते हैं या हम ये कहते हैं कि भारत माता की जय या वंदे मातरम, तो ये उसका विरोध क्यों करते हैं? क्यों नहीं लगाते ये लोग अपने उसमें नारा? 70 साल की पार्टी भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने में शर्माती है, और जो उनका विरोध कर और जो उसको नहीं बोलते हैं उसका भी साथ देती है। अगर ये इतने बड़े राष्ट्रवादी हैं तो क्यों नहीं करते? अब यहाँ चिल्ला रहे हैं, लेकिन कभी इससे पहले आपने कभी देखा कि इनके किसी नारे में किसी बड़े नेता ने नारा लगाने की बात नहीं है सर। एक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि आपके जो मुख्यमंत्री तैयारी ये मुद्दे से भटका रहे हैं, ये कोई बात नहीं है। जब हमारे नारायण दत्त तिवारी जी थे, वो शेड्यूल लेके आए थे, उसके बाद यहाँ लोगों की खुशहाली आई थी। यहाँ पहले शिवालिक नगर में जो लोग रहते थे उनका कमरा भी 700-800 रुपए में किराए पे उठता था, आज की डेट में 3000-4000 में उठता है। और रोशनाबाद, हेतमपुर जितने गाँव है वहाँ के लोगों का रोजगार चलता था, आज की डेट में आधी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, लोग बेकार हो गए हैं, कोई रोजगार नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। अब मुद्दे की बात देखिए, ये कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं कहते, अरे हम तो हमारे दिल में वंदे मातरम बसा है। कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई वंदे मातरम से लड़ी है, इनकी तरह हम राजनीतिक लाभ के लिए वंदे मातरम नहीं मैं इनका जवाब दे देता हूँ। देश जब आजाद हुआ था तो भाजपा का आरएसएस का क्या योगदान था देश आजाद कराने में? अरे ये तो फर्जी थे, फर्जी रहेंगे। इन्होंने देश को बांटने का काम किया, कर रहे हैं अभी भी, और ये तुष्टीकरण ज्यादा दिन की नहीं है इनकी, बहुत जल्दी मोदी जी को लोग घर बैठा देंगे। और ये जो कह रहे हैं ना रोजगार की बात, अरे 7 सालों में मोदी जी ने कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है? मोदी जी ने कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जहां पर युवाओं को रोजगार मिल सके? एक भी बता दो। कुछ नहीं काम किया मोदी जी ने, सिर्फ जाके कलाई पकड़ते हैं कि भाइयों बहनों जय श्री राम और जय भगवान, बस, और कुछ नहीं है। क्या जो हमारे सारे यूथ लोग हैं, हमारे यहाँ जितने हमारे युवा, हमारे साथ भी युवा हैं, आज रोजगार के लिए तरस रहे लोग। जब से मोदी जी की सरकार आई, इन्होंने श्रम रोजगार मंत्रालय से भी इन्होंने जो डेटा होता है ना कि कितने लोग जो हैं, कितने लोगों को नौकरी दी है, सारा डेटा ही उड़ा दिया। 3 करोड़ का इन्होंने जो है 3 करोड़ नौकरी देने का इन्होंने पर साल इन्होंने मोदी जी ने, ये कह रहे हैं कि आपने तो डेटा ही उड़ा दिया रोजगार का कि कितने रोजगार दिए, कितने। देखिए, बेरोजगार इनके नेता हो गए हैं। स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश के जिसको अपना चेहरा मानते थे, उस उत्तर प्रदेश से लेके उत्तराखंड में, कल मजबूरन उत्तराखंड में बुलाना पड़ा उनको नेता। इनके नेता बेरोजगार हो चुके हैं, इसलिए इनकी स्थितियां इस प्रकार की हो गई है। ये इसी शेड्यूल में, इसी विधानसभा में, जैसा कि अभी भाई ने कहा, लोग यहाँ अपना आराम तराशने के लिए यहाँ रोजगार भी मिल रहा है, संसाधन भी मिल रहे हैं, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, सब कुछ यहाँ मिल रहा है, इसलिए वो यहाँ पर, ये मिनी भारत के रूप में, इससे बड़ी परिकल्पना यहाँ नहीं हो सकती। कह रहे हैं कि हरिद्वार चमक गया है बीजेपी की सरकार। बिल्कुल हरिद्वार चमक गया है, आप देखिए, सुंदर चौराहे हैं, अपनी सड़कें हैं।